Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 English NCERT 4th chapter and that is poem The Kite. In this poem we will read about the kite and also the views when kites flying on the sky. So let's start reading. How bright on the blue is the kite when it's new. With a dive and a deep, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. Then seem to rest as winds falls. Now I translate this poem. How bright on the blue is a kite when it's new. It means जब काइट यानी कि पतंग जब नई होती है तो वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है जब वो आसमान में उड़ती है. ऑन द ब्लू का मीन्स है आसमान से. विद अ डाइव एंड अ डीप इट्स स्नैप इट्स टेल. और जब वो आसमान में उड़ती है तो कभी वो गहराई से गोते लगाती है और जो उसकी टेल्स होती है वो क्या होती है, हिलती रहती है. कहाँ? आसमान में. डाइव मीन्स होता है गोते लगाना और डीप मीन्स होता है गहराई से. देन शोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. तो वो क्या करती है उस टाइम पे, जैसे कि जो शिप होती है, शोर मीन्स होता है उठना, राइज अप होना. तो जो शिप होता है वो जैसे ऊपर की ओर उड़ता है, वैसी जो काइट है उसकी जो टेल है वो ऊपर की तरफ उड़ती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. तो इसमें बताया गया है जो शिप है वो कहाँ की ओर राइज अप होता है, जब टाइड्स होता है, समुद्र की लहरों में शोर होता है. लेकिन जो काइट है ये कहाँ पर राइड्स करेगी, एयर में यानी कि हवा में. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पोल्स. इट मीन्स वो क्या करती है, कभी क्या करती है बहुत ऊंचाई तक आसमान में चली जाती है. ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. गस्ट मीन्स होता है हवा के झोंके के साथ. कभी वो हवा के झोंके के साथ बहुत ऊपर की तरफ चले जाती है और कभी हम उसको क्या करते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं. देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. इट मीन्स जब विंड्स रुक जाती है तो वो जो काइट है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक. इट मीन्स जब काइट रेस्ट पोजीशन में होती है तो जो उसकी स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाती है. स्लैक मीन्स होता है ढीली पड़ जाना. और जैसे ही उसकी स्ट्रिंग स्लैक होती है तो हम उसको पीछे की ओर खींचते हैं. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और तब तक उसे रेस्ट पोजीशन में रखते हैं जब तक कि एक न्यू विंड ब्लोज ना हो जाए. एंड इट्स स्विंग फिल एंड अप इट गोज. और जैसे ही वहाँ पर न्यू विंड्स ब्लोज करती है तो जो उसके विंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं और जो काइट है वो ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. और कितनी सुंदर लगती है न्यू काइट जब वो आसमान में फ्लाई करती है. बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी. लेकिन एक थिंग ऐसी होती है, रेगडर मीन्स होता है फड़फड़ाना, रफ. लेकिन जब वो रफ हो जाती है तब हम उसको दोबारा से नहीं देख सकते हैं. व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. और वो कब रफ होती है, जब वो ट्री के टॉप में फ्लैप हो जाती है. फ्लैप मीन्स होता है फंस जाती है, यानी कि जब उसका जो स्ट्रिंग है वो ट्री के टॉप में फंस जाए या काइट उस पर फंस जाए तो हम उसे दोबारा से नहीं देख सकते. एंड द नेम ऑफ पोएट इज हैरी बैन. So my dear student, this is all about the poem Kites. In the poem, a kite is really look bright on a clear sky, but when it gets stuck on a tree top, it gets torn and jeans poor look. Thank you.